नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जो डेटा कोरोना का आया है वो डराने वाला है। कोरोना के 90 से अधिक मामले दर्ज हुए पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही अभी तक जो संक्रमित मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर यानी यूटी में 300 के पार हो गई है। कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार से लोगों में पैनिक है, लोग परेशान हैं। हालांकि मेडिकल इंतजामिया हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसका दावा कर रहा है। और यही वजह कि जम्मू कश्मीर में पूरे यूटी में हम देखें तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर में भी मॉक ड्रिल किया गया और कोरोना से मुतालिक जो भी तैयारियां हैं उन तैयारियों का एक तरह से जायजा लिया गया। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी तैयारी क्या कुछ है, किस तरह से एहतियात किया जाए और क्या किस तरह से बचा जाए। आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो देश में कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है और देश के साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी कोरोना की तादाद लगातार हर रोज बढ़ती जा रही है। तो कोरोना ने खतरे की घंटी बजाई है, लेकिन हमारी तैयारी आखिर क्या कुछ है, इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण योगराज जी हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू से, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी और डॉक्टर प्रवीण योगराज जी दोनों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, कोरोना जब से शुरू हुआ है लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, किस तरह से इससे बचा जाए, क्या कुछ एहतियात किया जाए, क्या कुछ प्रिकॉशन लिया जाए, इस पे लगातार सर आप हमें बताते रहे हमारे दर्शकों को। सर, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 3 कोरोना के वेव्स हम देख चुके हैं, लहरें देख चुके हैं और एक बार सर फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे चावला जी? देखिए अबू, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयों से आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को अवगत करा दूं इसमें, क्योंकि लोग बागना मेंटली प्रिपेयर्ड से नहीं है। जब आज से 3 हफ्ते पहले जब मीडिया ने दोबारा से एक्सपोजर शुरू किया तो मैं भी काफी प्रोग्राम दे चुका हूं। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है और ये कब खत्म होगा, तो मैं उनको बता दूं पहली बात जो कि हमने डेल्टा वेव देखी थी 2021 के मई अप्रैल में जब बहुत तबाही फैली थी, तो आज लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये दोबारा होने वाला है क्या? तो उन सब जो कंट्रोवर्सीज को उनको मैं रेस्ट करते हुए जो अभी तक का कोरोना हम देख रहे हैं वो स्ट्रेन XBB 1.16 है, जो कि अभी तक कुल मिला के कहा जाएगा कि डिप्लीटिंग या मारधाड़ करने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम डरते हैं, वो अपनी एहतियात को अच्छा रखते हैं, क्योंकि जब वायरस ग्रो करता है या वायरस तो म्यूटेट भी करता है, कब ये जो ना खराब है ये कब खराब बन जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। तो मेरा मैसेज हमेशा स्पष्ट होता है, ताकि एक तो हमारा उद्देश्य पैनिकीनेस क्रिएट नहीं करना है। समहाउ चाहते या ना चाहते हुए वेव 1 में और वेव 2 में इतनी दहशत फैल गई थी, मैं दावे और यकीन से कहूंगा बीमारी सेकंड वेव में जो थी सो थी, पैनिकीनेस उससे 100 गुना ज्यादा हो गई थी, विच इज ऑलवेज बैड। हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए। अब हम कोरोना के डील करने में समझदार भी हो गए हैं, प्रिपेयर्ड भी हो गए हैं, अब में अकल भी ज्यादा है और हम डायग्नोसिस जल्दी करते हैं और हम ट्रीटमेंट भी अच्छे करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो एबल बॉडीड हों, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में हो या हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हो, उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 सब कैटेगरीज हैं, एक 5 साल से कम के बच्चे, एक प्रेग्नेंट मदर्स और एक जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सबसे डेंजरस हो सकता है, रिस्क हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, वो है 60 से 60 ऊपर का ग्रुप, ईयर्स वाला ग्रुप, और जिसमें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं।
आज भी हम जमीनी सच्चाई है कि हम क्लिनिक्स में जो पेशेंट देख रहे हैं, हम अगर 60-65-70 का कोई केस देखते हैं, हमें लगता है कि उसको कोई क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज है, कोई लंग डिसीज है, कोई किडनी डिसीज है, कोई हार्ट फेलियर है, कोई लिवर डिसीज है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोई HIV है, और सबसे बड़ी कैटेगरी है किसी भी उम्र की हो जिसको कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज दवाइयां चल रही। ऐसे लोगों को हम पहले दिन से ही आंखें मल के देखना पड़ेगा, उनका पहले दिन ही RT-PCR टेस्ट हो जाना चाहिए, और उनको स्पेशल केयर, चाहे वो घर पे हो चाहे वो हॉस्पिटलाइज में हो, उनको मिलने चाहिए। जितनी भी हम हताशाएं देख रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ये वही केसेस हैं जो है। तो इसलिए स्पष्ट ऐलान कि आप अपना बचाव करिएगा। आज भी चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, लोग आज भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे। लोग डरते जरूर हैं लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं है। तो इन लोगों को मेरा खुलेआम ऐलान है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, मास्क पहनिएगा, भीड़ भाड़ पैदा मत कीजिएगा। हिंदुस्तान में त्योहार ज्यादा ही होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनमें भीड़ भाड़ ना करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, और अपना हैंड सैनिटाइज या वॉश कीजिएगा, और अपना एक एवरेज बैलेंस डाइट खाइएगा। तो चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मत भूलिए अबू, कोरोना के अलावा आजकल ये इन्फ्लुएंजा H3N2 भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा H1N1 भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा B भी चल रहा है। और हमारे देश में भगवान की दया से पॉल्यूशन तो 24 घंटे इंटू 365 चलता ही चलता है। एक मास्क का इस्तेमाल और सब तकलीफों से इजाद, अगर हम ये नारा या स्लोगन आपके चैनल के थ्रू व्यूअर्स को बता दें, तो मैं क़यामत पे कहता हूं तकलीफ काफी कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर चावला जी आपने कही कि एक मास्क का इस्तेमाल और तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर विजय रैना जी हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय रैना जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर प्रवीण योगराज जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बहुत डिटेल में डॉक्टर नरेश चावला जी ने तमाम चीजें बताई कोविड से लेकर, और जो नई मुसीबत जो अब उठ रही है, सर जिस सब वेरिएंट XBB 1.16 की बात हो रही, जिसके बारे में डॉक्टर नरेश चावला जी ने बताया, क्या कुछ इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या जो पहले जो वेरिएंट होते थे उससे ये कुछ अलग है, या ये उसी तरह का है? क्या कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? सर, एम आई ऑडिबल? मैं सुनाई दे रहा सर? जी जी, यस सर। सर, जैसे डॉक्टर चावला ने बताया, जो नया वेरिएंट जो आया है XBB 1.16, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, सब टाइप है। तो ये जो सब टाइप है, इसका डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है कि वेदर पेशेंट को अगर कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, सिम्टम्स वैसे ही हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमने अभी तक जो वेरिएंट के XBB के पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या वेंटिलेटर पे जाते देखा नहीं है। तो इसका मतलब है ये माइल्ड टाइप ऑफ वेरिएंट है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने गांधीनगर हॉस्पिटल में, जब ये 25 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मॉक ड्रिल अनाउंस की थी और प्रिपेयर्डनेस के लिए बोला था सारी स्टेट्स को, हमने भी अपने गांधीनगर हॉस्पिटल में पिछले 7 दिन से एक सेपरेट फ्लू OPD स्टार्ट की है। तो जो भी पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाता है, अगर उसको फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो वो सीधा फ्लू OPD में जाता है। तो फ्लू OPD में पेशेंट फ्लू का भी हो सकता है, कोविड का भी हो सकता है, और अभी जो इन्फ्लुएंजा है H3N1 या H1N1 ये भी हो सकता है। तो उन सब पेशेंट्स का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, बोथ RT-PCR और RAT, बोथ टेस्ट हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 80:20। सो उस पेशेंट उसी तरह, उसी जो हमारे टेस्टिंग हो रही है, उसी में से हमारे पेशेंट निकल के आ रहे हैं जो पॉजिटिव। लेकिन प्लस पॉइंट यही है, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं आया जिसको कि हमें एडमिशन करने की जरूरत पड़ती है। तो वहीं पे पेशेंट मोस्ट लाइकली माइल्ड सिम्टम्स से होम आइसोलेशन पे ही रहता है। बट सिंस क्योंकि ये नया वेरिएंट है, अभी इसके बारे में हमें फ्यूचर पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये मास्क हमें सिर्फ कोरोना से नहीं बचाएगा, ये हमें जो और वेरिएंट है हमें फ्लू से भी बचाएगा, एलर्जी से भी बचाएगा, जो पल्मोनरी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस है वो भी बचाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी अल्फा वेव थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, जब डेल्टा का कहर जारी था, और थर्ड ओमिक्रॉन वेव में मास्क पहनने की वजह से ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस भी कम हो गया। सो हमें मास्क और काफी बीमारियों से बचा रहा है, सिर्फ कोविड से ही नहीं। सो मास्क आज सबके लिए अनिवार्य है। जहां भी भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, ट्रैवलिंग करें, तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। सो ये मैं आपको बता रहा था, ये था XBB 1.16 वेरिएंट।
बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो विनिंग फार्मूला इससे पहले हम लोगों ने अपनाया था, वही फार्मूला बार बार डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उसी फार्मूले पर अगर हम चलेंगे, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, तभी हम एक तरह से कोरोना से लड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर विजय रैना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जम्मू कश्मीर की खासतौर से बात करते हैं, हम देखते हैं कि जम्मू में भी, और खासतौर से वैली की हम बात करते हैं कश्मीर की, तो यहां पर केसेस तेजी से सर बढ़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या कुछ हो सकती है? क्या मौसम एक बड़ी वजह इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में अभी भी बर्फबारी हो रही है? नमस्कार। बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं, मैं एग्री करता हूं जो मेरे दो को पहले ऐसे उन्होंने बात की है। आजकल जो मौसम कश्मीर का है थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि वो विंटर से स्प्रिंग में आ रहा है, तो चेंज ऑफ सीजन ऑलवेज इज एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है चीजों के लिए, बीमारियों के लिए। बट जो आप कह रहे हो कोरोना, जो कोविड की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इतना पैनिक होने की जरूरत है अभी। हाँ, जो इट इज इन दिस सोसाइटी, इट इज इन द एटमॉस्फेयर, हवा में है, लोग इसका इफेक्ट हो रहे हैं। बट मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो हमारे हॉस्पिटल में हम ओपीडीज का 1%, जैसे डॉक्टर परवीन सर ने बताया कि हम ओपीडीज का 1% हम भी कर रहे हैं चला, बट इतना पॉजिटिविटी रेट नहीं है जितना हम जो हमें दिख रहा है। इट शुड बी पॉजिटिव, उसके सिम्टम्स है, पर उतने पॉजिटिव रेट दिखना है। तो वी शुड नॉट बी पैनिक एट दिस स्टेज एंड वी शुड नॉट क्रिएट द पैनिक स्टेट सब में। बट हाँ, जो चीजें अवेलेबल, जो चीजें हैं, जो चीजें हम फॉलो करते रहे 2 साल से, हमने ये सीखा है कि हमें कोविड से कैसे बचना है, एंड वी आर ऑल इम्यूनाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है, तो हमें इतना डर की जरूरत नहीं। हाँ, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जो बाकी चीजें हैं, वो सीजन की बात कर रहे थे आप, सीजन का असर तो कश्मीर में डेफिनेटली इट इज देयर। चेंज ऑफ सीजन ऑलवेज हमेशा इसमें बढ़ोतरी बढ़ाता है। कश्मीर में हमेशा हिडन केसेस काफी रहे हैं जो दिखते नहीं है, मगर इस बार मुझे नहीं लगता इतना कोई डर होने की बात है। बट हाँ, हमें एहतियात बरतना चाहिए। बिल्कुल। यानी एहतियात से ही हम एक तरह से कोरोना से जीत सकते हैं और कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। मेरे साथ एक और खास मेहमान और एक्सपर्ट डॉक्टर नवीद नजीर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारी चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवीद नजीर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। डॉक्टर नवीद नजीर सर, जिस तरह से, क्योंकि हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, कोविड के जिस तरह से खतरा सर बढ़ रहा है, यह खतरा कितना बड़ा है? और एज वाइज अगर हम सर बात करें तो छोटे बच्चों की बात करें या फिर जो एडल्ट हैं या जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग हैं, तो किसके लिए खतरा सर ज्यादा है? देखिए, कोविड जो है ये अब हमारी जिंदगी का जुज बन चुका है। ये कोविड वायरस हमेशा हमारे साथ ही रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, और ये एक सॉर्ट ऑफ एंडेमिक डिजीज अब बन गई है, क्योंकि इसके हम आगे भी देखते रहेंगे कि इसमें बीच बीच में ये स्पाइक्स होते रहेंगे, कभी केसेस बढ़ेंगे, कभी कम होंगे। तो जब तक ये एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह बिहेव करेगा, जिसमें खांसी आना, जुकाम हो या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तक महदूद रहे, तो तब तक ये हमें हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इस वायरस ने कोई ऐसी म्यूटेशन आ गई जो इसको ज्यादा सीवियर बीमारी में तब्दील कर सकता है, जिसमें जैसे अपने डेल्टा वेव में देखा, हमारे लंग्स इन्वॉल्व हुए निमोनिया में और ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ी, तो वो एक खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछले वेव की बात करें, जैसे हमारी 3rd वेव ओमिक्रॉन की वेव आई थी, तो उसमें ज्यादातर हमने देखा था कि हालांकि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, केसेस बहुत ज्यादा बड़े थे। हमारे अगर यूटी की बात करें तो करीब 6000 तक हमारे पर डे केसेस डिटेक्ट होना शुरू हो गए थे, लेकिन सीवियरिटी कम थी, हॉस्पिटलाइजेशन कम थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मोर्टेलिटी बहुत कम थी। तो हम आगे भी इस टाइम भी जो हमारे केसेस पिछले 3-4 हफ्ते में देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, हालांकि ओमिक्रॉन से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा सीवियरिटी है, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट में हमारी सीवियरिटी थी उससे काफी कम है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में ही मुब्तला हो रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस हैं जो जिनमें ये लंग्स को इन्वॉल्व कर रही है और जिसमें निमोनिया पैदा हो रहा है। हालांकि आप जैसे आपने एज की बात की, देखिए कोविड का इन्फेक्शन जो है वो हर किसी एज ग्रुप में हो सकता है, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, लेकिन सीवियरिटी ज्यादातर हमने देखा पहली वेव में कि ज्यादा बुजुर्गों में हमला किया या जो ऐसे मरीजों में जो और भी बीमारी में मुब्तला थे। डेल्टा में हमने देखा कि उसने जवानों को भी नहीं बख्शा, जवानों में भी निमोनिया हुआ, हालांकि मोर्टेलिटी कम रही जवानों में।
और लेकिन जो इस टाइम की हम वेव देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादा सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, यानी कि हालांकि मॉर्टेलिटी हम कहें तो बहुत कम है, लेकिन बच्चों में जो पहले वेव्स में हमने देखा था पॉजिटिव हो रहे थे, लेकिन उतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बच्चों में तो इन्फेक्शन कर ही रहा है, लेकिन सीवियरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो सीवियरिटी उतनी बीमारी की उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर जो है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, उसको हमें अपनाना चाहिए ताकि ये जो इन्फेक्शन जो है आगे ज्यादा ना बढ़े, आगे और केसेस ना बढ़े जी। और क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल सा वायरस है, कभी भी इसमें ऐसी कोई म्यूटेशन आ सकती है जो इसको ज्यादा सीवियरिटी की तरफ ले सकता है। इसलिए एहतियाती तदाबीर लेना बहुत जरूरी है। तो पैनिक होने की लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है हालात से, और सिर्फ एहतियात बरतनी है। हमने मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना, लेकिन ये तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तैयारियों की हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, जब लौट कर आएंगे कि हमारी तैयारियां किस तरह की हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना आया और हम तैयारियों में कहीं ना कहीं एक तरह से फेल हो गए थे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेके तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से लगातार बढ़ रहा है और पूरे देश में कोरोना के केसेस में लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, एक बड़ी उछाल देखने में आ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को हराया जाए और कोरोना से बचा जा सके। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर परवीन योगराज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। सर, तैयारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो हम देखते हैं कि तैयारियां होती हैं और वहां पर इंतजामात होते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज होते हैं, देही जो इलाके होते हैं, गांव देहात के, वहां पर इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूं। हमारा सबसे बड़ा हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जम्मू का जी। तो हमारे हॉस्पिटल की पहले मैं आपको तैयारियां बताऊं हमने क्या किया है जी। एक तो हमने जब ये नेशनल वाइड प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट की गई तो पहला स्टेप तो यही था कि हमारे सारे हॉस्पिटल के स्टाफ को हमने मास्क अनिवार्य कर दिया। तो सारा स्टाफ जो ड्यूटी पे है हॉस्पिटल में उनको मास्क पहनना है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा स्टाफ ही बीमार हो जाएगा, हम काम कैसे करेंगे। बिल्कुल। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि हमने फ्लू ओपीडी स्टार्ट कर दी, क्योंकि यूनिवर्सल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमने फ्लू ओपीडी के जो पेशेंट्स आते हैं अराउंड 35 to 40 हमारे ओपीडी में, उन्हीं की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहीं से हमें पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। फिर तीसरा हमने क्या किया कि एक हमने मॉक ड्रिल की अभी 10 तारीख को। मॉक ड्रिल में हमारे 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे। सबसे प्लस पॉइंट ये बताऊंगा, पूरे जम्मू कश्मीर में एक इवन एसडीएच लेवल पे भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स अवेलेबल है। ईसीआरबी के तहत हमारे कोविड के दौरान सब जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बने हुए हैं। सिमिलरली हमारे हॉस्पिटल में भी 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो 2200 एलपीएम के अवेलेबल थे, उनकी हमने टेस्टिंग की। तो जो हमारी नॉर्मल इस वक्त रिक्वायरमेंट है 400-500 एलपीएम ही है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है वो 2200 तक हम यूज कर सकते हैं इन केस जरूरत पड़े। वो हमारे फंक्शनिंग स्टेटस में नजर आए। इसके अलावा हमने और चीज देखा, हमने एक आइसोलेशन वार्ड स्पेशली डेडिकेट किया। इन केस पेंडेमिक होता है तो हमने डेडिकेट किया आइसोलेटेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है, उसमें 8 बेड्स है जो ऑक्सीजन सपोर्टेड है इन केस ऑफ दैट। और हमारे पास आईसीयू भी है, तो आईसीयू भी हमारा पूरी तरह तैयार है 8 बेड्स के साथ। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स थे, जैसे हमारे पास 29 वेंटिलेटर्स हैं, हमने वो चेक किया, ऑल वर इन वर्किंग कंडीशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स थे हमारे पास 65 इन द हॉस्पिटल, वो हमने देखे वो सारे ठीक कंडीशन में थे। सिमिलर नेबुलाइजर्स अराउंड 38 थे इस हॉस्पिटल में, वो भी वर इन वर्किंग कंडीशन। सिमिलरली जो हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे अराउंड 450, ऑल दो उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस पीएम केयर्स दिस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो पीएम केयर्स वेंटिलेटर्स भी आए हैं और पीएस से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारे पूरे बिल्कुल, यानी जो सुविधाएं और जो जरूरी चीजें हैं वो एक तरह से आप लोग उस पर बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन होती है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर जी बात पूरी करेंगे। हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो सारे यूटी में हर हॉस्पिटल में है। जी सर, बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर विजय रैना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरह से अभी जो हमने देखा 2 दिन तक मॉक ड्रिल चला डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस मॉक ड्रिल से क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि पहले हमने देखा था बहुत सी गलतियां हुई थी और तैयारी नहीं थी अचानक जब कोरोना आया, तो इस बार कितनी तैयारी है सर?
सर बिल्कुल, हमारे जो मॉक ड्रिल से जो सुस्तीपन था वो खत्म हो गया, लोग थोड़ा जाग गए हैं और हमारा स्टाफ भी थोड़ा सा अवेयर हो गया कि नहीं कुछ हमें शायद फिर से वैसे ही हमें अपने हैव टू पुल आवर सॉक्स, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो सारे तैयार हैं हम लोग, जैसे आप बताया मॉक ड्रिल ने एक हमारे एक थोड़ा सा एक वाइब्रेशन लाई, सारे स्टाफ है, सारे सिस्टम है। इनफैक्ट जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी लग रहा कि शायद वैसे हालात ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो हवा में गई है, बात गई है कि नहीं हमें वी हैव टू फॉलो द जो सोशल नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़े, कोड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और हम लोग तो जैसे परवीन सर ने कहा तैयारी हम सब लोग तैयार है, हम लोग बिल्कुल रेडी है। और पेरिफेरल हॉस्पिटल्स की बात आपके पूछ रहे थे सर से, पेरिफेरल हॉस्पिटल में जो कोविड हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिए हैं वो लोग सारे अब तैयार है, उन्होंने अपनी प्रिपरेटनेस दिखा दी है। तो और अपनी जो सर हम देखते हैं कि सर परेशानी गांव देहात में ज्यादा आती है, शहरों में तो उससे एक तरह से निपट लिया जाता है, लेकिन गांव देहात में परेशानी होती है। नहीं सर, गांव में जितने भी जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, जिनमें इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ जहां पर मनीफोल्ड ऑक्सीजन मनीफोल्ड जो चैनल्स हैं वो लगा दिए हैं, वहां पर सर आज के दिन में, आज के डेट में हर सुविधा अवेलेबल है वहां पर भी। हाँ, अगर वहां से शिफ्ट करने पड़े, हम लोग यहाँ तैयार है देने के लिए वो पेशेंट्स, मतलब हम लोग उस सेकंड लेवल पर आते हैं। फर्स्ट लेवल पर अगर वो पेशेंट को हैंडल करते हैं, अगर नहीं होता उनसे, then we are here ready to accept those patients जिनको टर्शियरी लेवल का किया चाहिए। तो बिल्कुल चाहे शहर हो या देहात, हर जगह पर एक तरह से तैयारी है और किसी भी चैलेंज से एक तरह से निपटा जा सकता है। मैं डॉक्टर नवेद नजीर जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जितनी तेजी से इस बार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं कि अब आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में लोगों में एक डर बढ़ता जा रहा है कि क्या फिर से पहले जैसे हालात तो देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं, देखिए हमारे केसेस तो बढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखें तो अगर जैसे हमने पहले भी बात कर रहे कि अगर हम थर्ड वेव की बात करें, जो हमें ओमिक्रॉन केसेस जिसमें ओमिक्रॉन प्रेडोमिनेंट वेरिएंट था, उसमें हमने देखा था कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, केसेस इससे ज्यादा भी एक्सपोनेंशियली राइज हो रहे थे। लेकिन सबसे पॉजिटिव इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने यूटी में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कितने सीवियर डिजीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उस केसेस में अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ी तो हेल्थ केयर पे काफी बर्डन पड़ जाता है, तो उस टाइम क्राइसिस का समय आ जाता है। लेकिन अगर जैसे ओमिक्रॉन की थर्ड वेव थी, उसी तरीके से अगर हमारे केसेस हुए जिसमें सीवियरिटी बहुत कम थी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा था, तो उसमें ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन पे ही थे, हेल्थ केयर सिस्टम पे उतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जितनी तेजी से वो उतने केसेस बढ़े, उतनी तेजी से ही वो कम होते रहे और हम उस वेव से छुटकारा पा गए विदाउट एनी ग्रॉस मोर्टेलिटी। तो इस बार भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि हालांकि हमारे केसेस तो काफी मतलब बढ़ रहे हैं जी, उतने भी ज्यादा नहीं है जितने कि हम अलार्म की घंटी बजाएं इतनी जल्दी, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हम इस बार भी देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत मिनिमम है। बिल्कुल, जब अस्पतालों में एडमिशन इतने ज्यादा नहीं हो रहे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर नरेश चावला जी एक लास्ट कमेंट आपसे, समय की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, हमारे दर्शकों को भी बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है आप लोगों से। डॉक्टर नरेश चावला जी, सर हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फेस्टिवल का सर दौर चल रहा है, लोग बाजारों में भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, बार बार उन्हें बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए ताकि कोरोना से एक तरह से बचा जा सके, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मैं दोबारा बता दूं, मेरे तीनों कोऑपरेट्स डॉक्टर परवेश, डॉक्टर विजय और डॉक्टर नितिन ने स्पष्ट बताया है इट इज नॉट बैड एट ऑल। और प्लस मैं तो चाहूंगा कि गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे थोड़ा सा पॉलिसी चेंज चाहिए। आज की तारीख में मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं कितने दिन घर बैठूं, अगर मैं पॉजिटिव आ भी गया, तो कोई पॉलिसी बहुत क्लियर नहीं है। तो बट जो ये वेरिएंट आया इट इज नॉट बैड एट ऑल। तो हमें आई थिंक नेशनल लेवल पे एक ऐसा गाइडलाइंस चाहिए जो हमारा आईसीएमआर देगा हमें कि कितना अब शोर मचाया जाए। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है, हमें एहतियात ज्यादा चाहिए, प्रिपेयर्डनेस नो डाउट जेएंडके में भी अच्छी है, बाकी सब स्टेट्स में ड्रिल की मॉक ड्रिल की जा रही है, बट टिल नाउ नॉट बैड एट ऑल। ओनली फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल। कोरोना, आप सिर्फ मास्क लगाइएगा, आप सब तकलीफ से बच जाएंगी। भीड़ भाड़ में देख रहा हूं रोज जुलूस होते हैं इधर दाएं हमारे रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये सब इनके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। जैसे मॉल्स में, जैसे मेट्रोज में, ट्रेन्स में, क्लोज स्पेसेस में
मास्क का इस्तेमाल, मतलब सर एक बार फिर से सख्ती होना चाहिए, जो सख्ती पहले हमने देखी थी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर। यस, या अगर ये हम कर देते हैं तो मैं खुलेआम कहूंगा, ऐसी कोई पैंट की नस की एक पैसा भी जरूरत नहीं है। मीडिया से हम इतना ही आपके दर्शकों से कहेंगे, ओनली मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपना भीड़ भाड़ मत कीजिएगा, अपना हाथों का अच्छा हाइजीन देखिएगा। आप इतना कर लिया, और प्लस एक चीज और मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन, पर्टिकुलरली द सीनियर सिटीजन्स एंड हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, उन्होंने अगर तीसरा वैक्सीन नहीं लगवाया है, वो वैक्सीन न केवल कोरोना की बूस्टर लगवाएं, वो बिल्कुल, यानी सिर्फ और सिर्फ एहतियात की जरूरत है। और कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही है। जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स ने और डॉक्टर्स ने यहां पर बताया कि भीड़ भाड़ से दूर रहना है, और जो प्रोटोकॉल है, जो विनिंग फार्मूला है कोरोना से जीतने का, उसी फार्मूले पर एक बार फिर से हमको सख्ती से अमल करना होगा। जब सख्ती से अमल करेंगे तभी हम कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर नरेश चावला जी, डॉक्टर प्रवीण योगराज जी, डॉक्टर विजय रैना साहब और डॉक्टर नवेद नसीर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।